मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे सामने जब यह संदेश आया है, ये वही पल है जब तुम्हारे जीवन को नया रूप प्रदान करने के लिए, नई कहानी के लिए नया रचनाकार भी आ गया। अब पुरानी सारी बातें भूलकर नए तरीके से जीवन में रहस्य और रोमांच उत्पन्न करने स्वयं परमात्मा ने यह ठान लिया कि तुम्हारे जीवन में बदलाव गंभीर रूप से होगा। और इस कारण से मेरे प्रिय, ये संदेश तुम्हारे पास आया है जो अब तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप में बदल देगा। याद रखो, तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जब छाए उत्तर की ओर चलती हैं तो एक नया द्वार खुलता है। ये छायाएं जब भी चलती हैं तो मनुष्य को समझ नहीं आता, लेकिन याद रखो, वो गीत जो नदियों ने बुना, वो गीत जो ब्रह्मांड ने स्वीकार किया, वो तीसरी रात को सुनाई देता है जब आकाश में लाल तारा जगमगाता है। याद रखो, कुंजी शब्दों में नहीं मौन में छिपी है। वह जो प्रतिबिंब भी नहीं देखता, वही सत्य देख पाता है। और जब समय स्वयं अपने ही चक्र को भुला दे तो अपने इतिहास में देखना मत भूलना, वहां की हर धूल में तुम्हारा नाम छिपा है। यह भले ही सांकेतिक अर्थ में तुम्हें बताया गया हो, किंतु इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। इसका उद्देश्य तुम्हारी समझ से भी विशाल है। अब यह जान लो, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदलेगा। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से मिला देगा और तुम्हें तुम्हारा असली महत्व बता देगा। जब छायाएं उत्तर की ओर चलती हैं तो चौथा द्वार खुलता है, यह याद रखना। इसका अर्थ तुम्हें सांकेतिक अर्थों में ही थोड़ा सरल भाषा में समझाना अब मैं शुरू कर रहा हूं। मेरे प्रिय, ये संकेत यह है कि जब हालात उल्टे या अप्रत्याशित लगे, तब घबराना नहीं, क्योंकि यही वो पल होता है जब एक नया रास्ता खुलता है, एक नया अवसर आता है, एक नया मौका आता है। चौथा द्वार यानी एक नया अवसर या फिर एक नई समझ। याद रखो, जब बहुत कठिनाई का समय आए तो इसका अर्थ यह है कि किसी चीज का अंत हो रहा है और एक नया समय शुरू हो रहा है। कुछ ऐसा जो तुमने कभी ना जाना, जिससे तुम्हारा कोई सरोकार ना हुआ, वह शुरू होगा और तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे कि आखिर तुम जिस चीज के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, उस पर तुम्हें इतना विश्वास क्यों हुआ और वह तुम्हारे प्रगति का कारण कैसे बना। याद रखो, कुंजी शब्दों में नहीं मौन में छिपी है। इसका अर्थ है कि सच्चा उत्तर या ज्ञान बोलने या सुनने में नहीं मिलता, बल्कि ध्यान में मिलता है, शांति में मिलता है, आत्मचिंतन में मिलता है। इसलिए चुप होकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। बहुत जल्द तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। वह कुंजी मिलेगी जो पोर्टल के उस पार तुम्हें ले जाएगी। पोर्टल जो तुमने खोल रखा है, किंतु अभी भी तुम उसके पार नहीं गए हो और वह धीरे धीरे बंद हो रहा है। और बंद होने से पहले तुम्हें उसके पार जाना। इससे पहले कि यह पूर्ण रूप से बंद हो जाए, इसके पार चले जाओ, क्योंकि इसके पार की दुनिया तुम्हारे आदेशों के अनुसार चलेगी। मैंने कहा कि वह जो प्रतिबिंब नहीं देखता, वही सत्य देख पाता है। इसके अर्थ को तुम्हें समझा रहा हूं, किंतु तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना होगा। मेरे प्रिय, वह व्यक्ति जो केवल बाहरी चीजें, दिखावा, रूप में, धन में, इसमें नहीं देखता,
बल्कि भीतर की सच्चाई को देखता है, वही सच्चे अर्थ में समझदार है, क्योंकि उसे ही अवसर मिलेगा। बाहरी चमक से ज्यादा महत्व अंदर की सच्चाई का है, तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए। और एक बार तुम इसे समझ गए तो तुम अपने असली सत्य को पाओगे। जब समय स्वयं अपने ही चक्र को भुला दे तो पूर्व की ओर, अपने अतीत की ओर देखना मत भूलना। वहां की हर धूल में तुम्हारा नाम लिखा है। इस संसार में जब बदलाव या अराजकता या फैल रही है, समय का चक्र बिगड़ रहा है, तो अपनी जड़ों, मूल्य और इतिहास की ओर तुम्हें देखना पड़ेगा। अपनी असली पहचान, अपने उद्देश्य को जानना पड़ेगा। और यह वही समय है जब अराजकता फैल रही है और समय अपनी चाल बदल चुका है। अब समय तीव्र हो चुका है। पहले जो 24 घंटे तुम्हें नजर आते थे, अब वह घट गए हैं। भले ही वह तुम्हें भी 24 नजर आए, किंतु उनकी तीव्रता घट गई है, जिस कारण से अब समय बहुत तीव्र हो गया और यह आकर्षण से दूर जा रहा है। यह जितना आकर्षण से दूर जाता जाएगा, उतना यह तेज होता जाएगा और तुम्हारे मस्तिष्क भी उसी दिशा में, उसी तरीके से कार्य करेगी और तुम्हें यह एहसास कराती रहेगी कि वक्त बीत रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी गौर नहीं किया, आज से कुछ साल पहले तक समय इतनी तीव्रता से नहीं बीतता था जितना अभी बीत रहा है। समय ने अपनी चाल बदल ली है, अराजकता फैल गई है। अब तुम्हें अपने अतीत को समझना होगा। जब अंधेरा हो तो डरना नहीं, हर चीज का सही समय होता है। शांति में ज्ञान मिलता है। सच्चाई बाहरी नहीं, अंदरूनी होती। और अंत में खुद को मत भूलना। यदि तुमने इस संदेश को समझा, जाना और पाया, तो तुम असली रहस्य को पालोगे। और एक बार तुम असली रहस्य को पा लिए तो ऐसा सुकून जो तुमने कभी सोचा ना हो, वह प्राप्त कर लोगे। और जब उसे प्राप्त कर लोगे तो अंतरात्मा प्रसन्नता से भर जाएगी, मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इस नए उत्साह के साथ जीवन को आनंदमयी तरीके से जियोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह अवसर सबको नहीं मिलता, तुम्हें मिला है तो इसका भरपूर लाभ लो। ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है और एक सहयोग है। तुमने जाना तो पाओगे, सारे रहस्य तुम्हारे पास थे। नहीं जाना तो सब गवा बैठोगे। यह अवसर सबको नहीं मिलता, तुम्हें मिला है कुछ जानने को, कुछ पाने को, कुछ ऐसा जो मिटने वाला नहीं, कुछ ऐसा जो तुम्हारा होगा। मेरे प्रिय, लाभ के इस पल में खुद को कमजोर न समझना। लाभ के इस पल में खुद को तुच्छ न मानना। तुमने इसे परिवार जाना, इसे परिवार समझा, तो यह परिवार तुम्हारी प्रगति की कामना करते हुए तुम्हारा सहयोग करेगा। किंतु याद रखो, इस संसार में पाने के लिए बांटना पड़ता है और आभार व्यक्त करना पड़ता है। जो व्यक्ति आभारी नहीं होता वह अंततः पछताता है। तो आभार व्यक्त करो बिना किसी देरी के। इस संदेश का संदेशवाहक का, इस चैनल का, इस वाणी का, वो जिसने तुम तक इस दिव्य भाषा को पहुंचाया, वह जिसने तुम्हारे पास यह पहुंचाने का प्रयास किया, उसका आभार व्यक्त करो और उद्धार की कामना करते हुए उद्धार प्रकटीकरण करो। मेरे प्रिय, तुम उद्धार करोगे तो पाओगे इतना जितना तुमने कभी ना सोचा होगा, कल्पनाओं में धूमिल होने से कहीं ज्यादा। मेरे प्रिय, यह जीत की अभिलाषा लिए तुम्हारा जीवन उन्नति की ओर बढ़ा है, तो इसे जीतने दो। बहुत जल्द तुम इस जीत को अपने सीने से लगाओगे। बहुत जल्द सब पर तुम्हारा ही नाम होगा, दस्तखत तुम्हारा और हक तुम्हारा। याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं हो। मेरी शक्तियां हर पल तुम्हारे साथ रही हैं, मेरा समर्थन हर पल तुम्हारे साथ रहा है और जीत की तुम्हारी आकांक्षा में मैं तुम्हारा सहयोग कर रहा हूं। लेकिन इसी पल में तुम्हें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि तुम इस जीत के लिए आतुर हो। तो संख्या 51,000 लिखकर इसकी पुष्टि करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अवश्य आऊंगा। जीवन निर्माण में तुम्हारा सहयोग करने में आऊंगा। तुम जीत रहे हो, इस बात को बिल्कुल भी लिखना ना भूलना। और यह लिखना कि तुम्हारी सबसे बड़ी आकांक्षा क्या है। भले ही सांकेतिक अर्थों में लिखो, किंतु लिखना। और अपनी कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं की पूर्ति के लिए अपनी तत्परता जाहिर करते हुए संख्या 11 11 लिखो। इससे
यह पुष्ट हो जाएगा कि तुम तैयार हो, तो बांटो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम बांटते हो तो पाते हो। तुम जो बांटते हो उसी मात्रा में पाते हो, कई गुना बड़ी मात्रा में, एक से अनेक को। सदा सुखी रहो, खुशियाँ बांटो, तुम्हारा दिव्य रूप से कल्याण होगा, प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी। यह कल्याण होकर रहेगा मेरे प्रिय बच्चे, यह केवल तुम्हारे लिए हो रहा है।